हेलो एवरीवन। आज हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता का परिचय। जो सिंधु सभ्यता है वो हमारी हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाण पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। तो आपको याद भी रखना है कि किस भाग में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। इस सभ्यता का हड़प्पा संस्कृति नाम इस प्रकार पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता में जो स्थल खोजा गया था वह था हमारा हड़प्पा। और सिंधु सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो सिंधु नदी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थल बसे हुए थे वो सिंधु नदी पर बसे हुए थे। इस कारण जो इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता पड़ा। सर जॉन मार्शल और सर मार्टिमर हवीलर जैसे ख्याति प्राप्त जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इन बस्तियों की खुदाई की थी। सिंधु सभ्यता की विस्तार सीमा। हड़प्पा सभ्यता भारत की भूमि पर लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर, सॉरी इसमें थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। और जो इसका आकार है वो इसका आकार है त्रिभुजाकार। हमको याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है उसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। यह उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में तथा पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान में है वहाँ तक ये फैली हुई है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग जो अनेक किताबों में है और अनेक विद्वान मानते वो है 12.99.600 वर्ग किलोमीटर यानी 13,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। हड़प्पा के संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो भाग हैं वो सम्मिलित हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से स्थल शामिल हैं, तो वो हमारा आ जाएगा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता का तिथिक्रम। जो हड़प्पा सभ्यता का तिथिक्रम है वो 2550 से 1900 के बीच में माना जाता है। 1900 ईस्वी में आकर इस संस्कृति के जो दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, पहला है हड़प्पा और जो दूसरा हमारा है मोहनजोदड़ो, वो लुप्त हो गए थे। और जो अन्य स्थल हैं वो धीरे धीरे क्षीण हुए और क्षीण होते होते भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम प्रदेश में सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक ये स्थल है वो जीवित रहे हैं। हड़प्पा की सभ्यता का तिथिक्रम को निर्धारित करने वाले स्थिरीकरण, कार्बन डेटिंग, मुद्राओं के साक्ष्य, विदेशों से संपर्क और वृक्ष विज्ञान आदि शामिल हैं। सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल। तो चलिए देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के वो मुख्य स्थल हैं वो कौन से थे। तो पहला हमारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुहंदरो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, सुतकांगेडोर, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, रंगपुर, आमरी, कोटदीजी, आलमगीरपुर, मित्ताथल, कुनाल और जिसकी हाल ही में खुदाई हुई थी वो है हमारा राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1824। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हुई थी 1826 ईस्वी में की गई थी। सर्वप्रथम इस टीले का उल्लेख चार्ल्स मैनसन ने किया था। इसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने इसे जॉन मार्शल की अध्यक्षता में खोजा था। क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी वह किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो वो हुई थी जॉन मार्शल की अध्यक्षता में।
सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा था। यह पश्चिम पंजाब के माउंट गोमेद जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो है निचला शहर, और जो पश्चिमी भाग है उसमें गढ़ी है। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी भाग को निचला शहर और पश्चिमी भाग को गढ़ी में विभाजित किया गया है। हड़प्पा में अन्ना काठौर मिला है, धान्य काठौर, जिसको हम अन्ना काठौर भी बोल सकते हैं, जो 6 की 2 पंक्तियों में है, मतलब 6 एक साइड ऐसे में और 6 एक साइड, जिसकी टोटल संख्या 12 है। यह अनाज की धनी के चबूतरों पर था। दाने कोठार के फर्श की जो दरारों में, जो हमारे चबूतरे होते हैं ईंटों के, उनकी दरारों में फंसे मिले थे। और ये जो मतलब कि अनाज थे वो थे गेहूं और जौ। हड़प्पा में धन काठौर गढ़ी के बाहर मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो में वो है गढ़ी के अंदर मिले हैं। धन्य काठौर के दक्षिण में इसमें धान्य काठौर के दक्षिण में एक मिनट दक्षिण में खुला फर्श मिला है। इन पर 2 कतारों में ईंटें वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं, जिनका उपयोग फसल उगाने जमा करने के लिए होता था, और इनकी जो टोटल संख्या है वो है 18। हड़प्पा से समाधि R37 मिली है। R37 से एक ताबूत मिला है जो देवदार की लकड़ी का बना है। क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता से समाधि मिली है उसका क्या नाम है, तो समाधि का नाम है समाधि R37। फिर हमारा सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष, जैसे एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, क्षत्रिय के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, तांबे की बनी एक्का गाड़ी मिली है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ, जिस पर दोनों के जो अवशेष हैं वो हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा में एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र भी हमें मिला है। मोहनजोदड़ो। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी एवं जॉन मार्शल ने की थी। यह सिंधु के लरकाना जिले में, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है वो है मृतों का टीला, और इसको प्रेतों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है महान स्नानागार, जिसमें तालाब शामिल है, वो शामिल है। ये स्नानागार है, इसका माप 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि जो भी विशाल चीज़ें मिली हैं, जैसे विशाल स्नानागार हो गया, विशाल अन्नागार हो गया, महाविद्यालय हो गया, ये जो सब चीज़ें मिली हैं वो हमारे मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समांतर
सड़कों का जाल बिछा था, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले क्षेत्रों में समान आकार वाले भागों में विभाजित कर दिया था। मोहनजोदड़ो में जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों से हमें जो है कांस्य की नर्तकी मिली है, जो गर्दन में हार पहने और बाएं भुजाओं पर चूड़ियों के अतिरिक्त पूर्ण रूप से नग्न है। मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय भवन, दाढ़ी वाले साधु या पुजारी की जो प्रस्तुत प्रतिमा मिली है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी तो है परंतु मूंछ नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर पर दाएं आती बाघ तथा वाई नीचे गैंडा भैंसा का तथा नीचे 2 हिरण का चित्र अंकित है। मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है और अन्य जो वस्तुएं हैं उन पर सूती जो वस्त्र है उसकी छाप देखने को हमें मिली है। मोहनजोदड़ो से कुछ खिलौने मिले हैं, जैसे ऊपर नीचे रखने वाले खिलौने। ऊपर नीचे सरकने वाले खिलौने। एक बैल मिला है जिसका सिर हिल रहा है और बंदर जिसकी भुजाएं चलायमान है। यहाँ पर एक मनका मिला है जिस पर 3 बंदर खुदे हुए हैं। मोहनजोदड़ो से हमें चमकता हुआ एक बंदर का चित्र मिला है। मोहनजोदड़ो से हाथी का कपालखंड, तांबे की तलवार, गले हुए तांबे के ढेर तथा सीपी की बनी हुई पटरी के हमें अवशेष मिले हैं। और जो हमारे मोहनजोदड़ो की जनसंख्या है वो है लगभग 35,000 के आस-पास। अब हम आते हैं चन्होदड़ो पर। जो यह स्थान है यह मोहनजोदड़ो के लगभग 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। जो इसकी खोज हुई थी वह 1931 ईस्वी में N.G. मजूमदार ने की थी और 1935 ईस्वी में इसकी कार्य को आगे बढ़ाया गया था। यहाँ पर सैंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त जो प्राक हड़प्पा संस्कृति, जूकर और जांगर संस्कृति है उसके भी हमें साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इस बात की पुष्टि की जाती है कि मन के बस्ती तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर जो मन के अधिकतर मात्रा में बनाए जाते थे। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं। चौंदड़ों से 2 जारी पकाई गई चौंदड़ों से हमें 2 जार पकाई गई मिट्टी की पाइप नुमा नालियाँ, 4 पहिया वाली गाड़ी, तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल, काजल, कंघी, इत्र रखने वाले बर्तन, मुद्रा पर घड़ियाल और मछली की आकृति तथा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान हमें चौंदड़ों से प्राप्त हुआ है। लोथल। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में डॉक्टर S.R. राव ने की थी। यह काठियावाड़ क्षेत्र जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है वहाँ पर है। लोथल साबरमती और भगवा नदी के मध्य खंभात की खाड़ी के समीप स्थित है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल में दुर्ग निचले शहर के बीच विभाजन दिखाई नहीं देता।
क्योंकि भिन्न भिन्न टीलों के स्थान पर पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई है। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें मिले हैं। लोथल से नावों के 5 मॉडल मिले हैं। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर गोरिल्ला युद्ध का अंकन है। लोथल से फारस प्रकाश की मुद्रा मिली है जिसके 2 मुँहे राक्षस का अंकन है। यहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला है जिससे ज्ञात होता है कि लोगों को अंक गणित की जानकारी थी। और इसी स्थान से लोथल से हमें युग्म स्वादान के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त लोथल से हमें हाथी दांत, एक बर्मा, काशी की एक सुई, एक चक्की, 2 पहिए वाला एक खिलौना गाड़ी, रंगाई के कुंड, मनका बनाने का कारखाना, बर्तन पर चावल के साक्ष्य, सूती वस्त्र आदि के हमें साक्ष्य मिले हैं। लोथल से एक ऐसा चित्र बना मिला है। लोथल बांध का ऐसा चित्र बना मिला है जो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी का रूपांकन लगता है। लोथल एक ऐसा स्थल है जहां दरवाजे बगल की गलियों में न खुलकर सामने सड़कों पर खुलते थे। अब हम आते हैं कालीबंगा पर। इसकी खोज सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी और इसका जो उत्खनन कार्य था 1961 में बी के थापर और बीबी लाल की अध्यक्षता में किया गया था। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे पर अवस्थित है। हम कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा के दक्षिण किनारे पर एक विशाल दुर्ग दीवार के साक्ष्य है जिसकी दीवार में 2 विभिन्न प्रकार की ईंटों का प्रयोग यह दर्शाता है कि इस दीवार का निर्माण 2 चरणों प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल में हुआ होगा। प्राक हड़प्पा कालीन थी वो ईंटें क्या थी, वो ईंटें थोड़ी बड़ी थी और जो हड़प्पा कालीन ईंटें थी वो अपेक्षाकृत कुछ छोटी थी। मोहनजोदड़ो की तुलना में यह एक अभावग्रस्त स्थल दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर मकान जो हैं कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। कालीबंगा में सड़कों को पक्का करने के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। कालीबंगा की सड़कें और गलियों में एक निश्चित अनुपात था। गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर थी और सड़कें इसके गुणी के अर्थात 3.6, 5.7.2 मीटर जो हैं चौड़ी थी। कालीबंगा से अलंकृत गड़े, एक पल्ले वाले दरवाजे, हल के निशान, 2 फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य। क्वेश्चन आता है कि 2 फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य किस स्थान पर मिलते हैं, तो वो हमें मिलते हैं कालीबंगा में। पक्की मिट्टी का पैमाना, शंख, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, कपड़ों में लिपटा हुआ उस्तरा आदि के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा में लोगों ने समाधि के लिए खुला मैदान चुना था जो उत्तर पूर्व दिशा में बाढ़ वाले क्षेत्र में था। अधिकांश समय हवा और पानी का बहाव दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्वी में रहता था। कालीबंगा में आयताकार अग्निकुंड वाले प्लेटफॉर्म मिले हैं जिस पर 7 वेदिकाएं बनी हैं। यहाँ एक ऐसा शव मिला है जो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर दक्षिण के विपरीत, जो हड़प्पा सभ्यता में थे उन शवों को उत्तर दक्षिण में दफनाया जाता था और जो कालीबंगा में है हड़प्पा के विपरीत पूर्व पश्चिम में दफनाया गया था। तो यह चीज़ हमें यहाँ पर एक नई देखने को मिली है। बनावली
इसकी खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कालीबंगा की भांति इसमें भी दो संस्कृति अवस्थाएं देखी गई हैं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। यहाँ से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं, जिनके बीच की दूरी लगभग उतनी ही है जितनी कि आज के पहियों के बीच की होती है। बनावली से हल की आकृति का एक खिलौना, तिल के सरसों का ढेर, मकानों पर मिट्टी के लिए माता देवी की लघु मरण मूर्तियाँ, सेलखड़ी व माता देवी की लघु मूर्तियाँ व वानागर मनुष्य व पशुओं, यहाँ पर मनुष्य व पशुओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं। सेलखड़ी व पराई मिट्टी की मुहरें भी यहीं पर मिली हैं और जो चर्च के फलक हैं वो भी हमें यहाँ पर मिले हैं। सेलखड़ी व पराई नहीं, ये पराई आएगा, मिट्टी की मोहरें भी हमें यहीं पर मिली हैं। फिर है सूतकांगे डोर। जो सूतकांगे डोर है, इस स्थान को 1927 ईस्वी में स्टाइन नामक पुरातत्व ने खोजा था। यह दुर्ग, बंदरगाह आदि के अस्तित्व के बारे में 1962 में वेल्स ने सर्वेक्षण किया था। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। सुरकोटड़ा, इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी जी ने की थी। यह सागर तट पर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पर घोड़े के जीवाश्म पाए गए हैं। मन का निर्माण यहाँ का एक प्रथम उद्योग लगता है। अनुमानित यहाँ खिलौने बनाने का केंद्र रहा होगा। यह एक दुर्लभ स्थल है जहाँ से प्राक हड़प्पा उत्पादन का कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिला है। यह नगर दो भागों, गड्ढी और आवासीय क्षेत्रों में विभाजित था। उत्खनन में ऐसा लगता है कि इस नगर का विनाश या तो भूकंप या फिर आपदा के कारण हुआ होगा। धोलावीरा की खोज 1967 या 1968 ईस्वी में जगपति जोशी जी ने की थी और उत्खनन कार्य विशिष्ट ने किया था। गुजरात के कच्छ जिले में मानसर और मनहर नदी के बीच में स्थित है। जो यह धोलावीरा है, मानसर और मनहर जो नदी हैं उनके बीच में यह स्थान स्थित है। राखी गढ़ी, इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिली हैं। इस स्थल पर जो है तीनों अवस्थाएं मिली हैं वो हैं दुर्ग, मध्य और निचला शहर। यह दुर्ग, मध्य और निचला शहर तीन अवस्थाओं में विभाजित था। यहाँ का जल प्रबंध अति विशिष्ट था और यहाँ पर एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है। डॉक्टर R.S. बिष्ट के अनुसार धोलावीरा की जो जनसंख्या थी वो थी हमारी 20,000। रंगपुर, यह अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1931 में M.S.C. वत्स तथा 1953 में N.R. राव ने की थी। यहाँ सैन्य संस्कृति के उत्तर अवस्था के दर्शन होते हैं। उल्लेखनीय यह है कि प्राप्त अवशेषों में न कोई मुद्रा और न ही माता देवी की कोई मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ पर धान की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मर्द बांट, पत्थर के फलक आदि भी मिले हैं।